दोस्तों, सीरिया को लेकर कई बड़े अपडेट निकलकर सामने आए हैं। पहले से मैं दिखा रहा हूं कैसे इजराइल लगातार सीरिया पर अटैक कर रहा है। वो बात अलग है कि जिस सीरिया को राष्ट्रवाद के नाम पर और तानाशाही से मुक्ति के नाम पर आजादी दिलाने का दावा एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शम ने किया था, वो अब भी इजराइल की तरफ से सीरिया पर हो रहे हमलों को लेकर बार बार हिजबुल्लाह और हमास को कोस रहा है। उसने अब तक इजराइल के इन तमाम हमलों का कोई विरोध नहीं किया है और ना ही कोई हमले का ऐलान या फिर चेतावनी दी है। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक और बड़े देश की सेना अब सीरिया को छोड़कर जा रही है और सीरिया के हालात किस तरीके से बद से बदतर हो गए। एक एक तस्वीर और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं पहले आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि प्रेस टीवी ने क्या बताया सीरिया को लेकर। पढ़िए, इजराइल कंडक्टेड अबाउट 800 यानी कि 800 एयर स्ट्राइक अक्रॉस सीरिया सिंस असद फॉल, यानी कि असद सरकार के तख्ता पलट के बाद 800 एयर स्ट्राइक की गई अब तक। हवाई हमले 800 अलग अलग जगह। केवल ये बात ये नहीं है कि दमिश्क में या अपने इलाके से सटा हुआ, ना, वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है इजराइल। और ये लगातार खबरें निकलकर सामने भी आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई। ये देखिए दमिश्क की तस्वीर है और समझिए कि अगर किसी देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका होता है, सोचिए, जहां भी बैठकर आप मुझे वीडियो देख रहे हैं, अपने देश की उस राजधानी को जरा सोचिए, अगर वहां पर इतना बड़ा धमाका हो जाएगा, ये इंटरनेशनल खबर बनेगी नहीं बनेगी। और सोचिए, धमाका एक नहीं है, कई धमाके लगातार दमिश्क में हो रहे हैं। सीरिया की राजधानी लगातार धधक रही है उसके कई शहरों के साथ। लेकिन एचटीएस को फर्क किससे पड़ रहा है? हिजबुल्लाह से, हमास से, इन लोगों के बारे में बात की जा रही है। अब जरा कुछ और खबरें ऐसे जुड़ी हुई वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ताजा अपडेट ये भी है कि इजराइली सेना ने अल खलीदिया, रवीहीना और मुगर अलमीर दारा जो इलाका है उसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां उस पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले इजरायली सैनिक टाल एश शम में ईस्ट के सीरियाई अरब सेना जो अड्डा है उसमें घुस गए थे, लेकिन उसके कुछ देर बाद वहां से चले गए। यानी इनका जो सबसे ज्यादा फोकस है ना इस समय, ये जानता है कोई भी देश कब तक ताकतवर है, जब तक उसके पास हथियार है तभी वो अपने दुश्मनों से लड़ सकता है ना, ये जानते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो लड़ाका संगठन के पास उनके अपने हथियार है सिर्फ वही रह जाएं। इसके अलावा इजराइल सीरिया का एक भी हथियार इन लड़ाका संगठनों के पास ना हो जिससे ये ज्यादा मजबूत ना हो जाए, कि सीरिया के लिए कोई कदम ना उठा पाए। ये काम लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। जिस दिन पहला हमला किया था तब भी मैंने कहा था विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम इजराइल कर रहा है, लेकिन चुप्पी देखिए कैसे साथ रखी इन लोगों ने। फिलहाल कुछ खबरें और दिखाता हूं इसी में। सीरिया में जो कहा जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, नईम कासिम है, उन्होंने कहा सीरिया में जो सत्ता है अब नई ताकत के हाथ में आ गई है। अभी हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ना ही कुछ करने के बारे में विचार कर रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं कि पहले उनकी स्थिति क्या है, पूरा उन्हें स्थिर हो जाने दीजिए। यानी कि अभी जो उथल पुथल मची हुई है सीरिया के अंदर, पहले वो सेट हो जाने दीजिए, एक सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद हम सीरिया के बारे में सोचेंगे। यानी हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से ये बयान दिया है। ये हिजबुल्लाह के लिए क्यों मेन हो रहा है मैं आपको बता भी चुका हूं। दरअसल ईरान से जो हिजबुल्लाह के लिए यानी लेबनान जो आते थे हथियार, वो सीरिया के रास्ते होकर आते थे। ये सारी चीजें होती थी। उस पर अब जो विद्रोही संगठन है उनका कब्जा हो गया और वो हिजबुल्लाह के लिए हथियार वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इसलिए हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि अभी हम चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। वहीं देखिए खबर आई है हयात तहरीर अल शम के जो मेन है, अमीर जिन्हें कहते हैं, यूं कहिए हेड जो है, अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय जो है सीरिया का, वो सभी जो गुट बने हुए हैं उन्हें भंग कर देगा और सीरिया का जो एक भी हथियार है वो सीरिया से बाहर नहीं जाएगा। बाहर का कोई हथियार नहीं होगा यहाँ पर। मैंने उन्होंने बताया कुर्द समुदाय और जो लड़ाका संगठन है पीकेके के बीच एक अंतर है, बड़ा अंतर बता दिया उन्होंने ये भी कहा कि अगली सीरियाई सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। यानी इनका कहना है चुनाव जल्द सीरिया में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा ईरानी समाज के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने रूसियों को सीरियाई लोगों के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने का भी मौका दिया। जी हाँ, ये मैंने खबर आपको दिखाई थी कि हयात तहरीर अल शम की तरफ से कहा गया कि रूस हम पर हमले करना बंद कर दे, हमारी लड़ाई असद सरकार के साथ है, हम रूस के साथ ये विवाद नहीं चाहते। वो बात अलग है, हमले लगातार जारी रहे। ऐसा ही उन्होंने कहा कि ना हमारी ईरान से लड़ाई है ना हमारी रूस से लड़ाई है, लेकिन जो हमले कर रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। अभी मैं रूस का भी दिखाऊंगा रूस ने क्या किया है। इन सब के बीच एक बड़ा दावा किया गया। तुर्की के एडमिरल हैं
रिटायर्ड है, उनका है कि ये दावा है कि असद ने जेलों में भयानक नरसंहार किए, लेकिन ये सच नहीं है। ये दरअसल उनकी सरकार को इसीलिए हटाया गया कि कैसे विरोधियों को पहले तो जेल में ठूस दिया असद सरकार ने, और उसके बाद उनके पास अत्याचार हुए, नरसंहार किया, तमाम चीजें हुई। लेकिन इनका कहना है, तुर्की के जो एक सेना के बड़े अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये सारी झूठी अफवाहें सिर्फ असद सरकार के खिलाफ फैलाई गई, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। तो क्या सिर्फ महत्वाकांक्षाओं ने सीरिया के हालात बदल कर रख दिए? ये एक बड़ा सवाल है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसमें पूरा एक आपको मैप दिख रहा होगा। इसमें बताया गया इजराइल सीरिया के माउंट हर्मन पर पूरा सक्सेसफुली चेतावनी जो रडार है उनका वो लगा दिया उसने। अब कैसे हरा दे, 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले जो चीजें होंगी वो इसकी कब्जे में आ जाएंगी। ग्रीन है, पीला 100 मीटर वाले, नारंगी रंग का जो दिख रहा है आपको 1000 मीटर का है, और लाल रंग का यानी 10,000 मीटर पर उड़ने वाली तमाम चीजों के लिए रडार उसने लगा दिए हैं। वहीं अब यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन is moving a 3rd brigade with the new tactical signals to the चेरनिगोव ब्रांस्क सीमा पर भेज रहा है। वो लगातार अपनी खेप भेज रहा है। कहां पर? चेरनिगोव ब्रांस्क बॉर्डर है, वहां पर भेज रहा है। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा हम सीरिया में जो खाने का संकट है उसे रोकने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। ये कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। रशिया ने क्या किया? रूस सीरिया से अपनी सेनाएं हटा रहा है, लेकिन वह अपने जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें खाली नहीं करेगा। राइटर्स की खबर आई है, दावा किया गया कि साफ साफ कि हम छोड़ रहे हैं, कई शहर कुछ खाली करके जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे वहां पे मिलिट्री बेस बने हुए हैं रूस के, उन्हें हम खाली नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिका भी हरकत में आया। पहले मैं वीडियो आपको दिखा दूं, देखिए ये वीडियो निकलकर सामने आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा उनका ट्रुप है जो छोड़ रहा है। देखिए ये रशियंस टैंक वगैरह वहां जो थे वो जा रहे हैं वहां से। ये दावा किया जा रहा है कि सारे रशियन टैंक्स वहां से जा रहे हैं। ये होम्स की वीडियो है वहां से निकलते हुए, उस वक्त की ये वीडियो निकलकर सामने आई जब रशियंस का पूरा ट्रिप वहां से जा रहा था। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सेना की गाड़ियां हैं, तमाम चीजें वहां से जाती हुई नजर आई। ये भी निकलकर आई। ये कहां से है? देखो ये जो रशियंस आर्मी के लोग वहां जा रहे हैं उनको मिडिल फिंगर्स दिखाई जा रही है। क्या कुछ किया जा रहा है, मतलब उनको उनकी आलोचना करने के लिए किया जा रहा है। रशियंस जो पूरी की पूरी ट्रुप वहां से निकल रहा है, सीरिया को छोड़कर जा रहा है, उनसे ऐसा बिहेव किया जा रहा है। ये सीरिया के लोग हैं वो ऐसे, देखिए पैर दिखा रहा है, कोई जूते दिखा रहा है उनको। ये देखिए ये वीडियोस वहीं से निकल कर आई हैं कि रशियंस के साथ किस तरह का बिहेव वहां पर किया जा रहा है। अब इसको लेकर जो दावे हैं वो पहले मैं बता देता हूं। आगे लिखा गया है रूस सीरिया से सभी से कुछ भारी जो इनके इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल लगातार युद्ध में होता है उसे वापस बुला रहा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी रूस वापस बुला रहा है। राइटर्स की ही खबर है। रॉयटर्स की खबर के साथ साथ जैसी ये खबर निकल कर आई वैसे एक और खबर आई। क्या है? एसडीएफ नियंत्रित सीरिया के सरिन एन अल अरब और एन इस्सा में रूसी सैनिकों के हटने के बाद अमेरिकी सेनाएं जो ईस्ट रूसी ठिकाने हैं वहां पर पहुंच गई हैं। यानी एसडीएफ कंट्रोल जो एरिया है सीरिया के अंदर जहां पर अब तक रूस की सेना तत्परता के साथ टिकी हुई थी, वहां से जैसे ही वो गए तो उसके बाद ये तस्वीर निकल कर, एक वीडियो निकल कर भी आई है, वो दिखा भी देता हूं। देखिए ये लोग यहां से जा रहे हैं, रशियन मिलिट्री बेस तक पहुंच गए हैं। ये वीडियो आप देखिए। अब ये अमेरिकन जो ट्रुप है वो वहां पर पहुंचा है सीरिया में। यानी एक तरफ से रूस ने खाली किया तो वहां पर अमेरिका की मौजूदगी अब देखी जा रही है। तो ये खबर भी वहां से निकल कर आई है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको दिखाता इसीलिए जा रहा हूं कि देखिए एक एक करके जो चीजें लगातार देखने को मिल रही थी। मैंने आपको शुरुआत में, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कैसे तमाम चीजों को एक साथ बदलने की दावे किए गए थे। एचटीएस का एक दावा था, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि इजराइल जो कुछ करता रहा उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी गई। हयात तहरीर अल शम की तरफ से जो उनके अपने नेता हैं वो तो अब कह रहे हैं चुनाव कराएंगे, तमाम चीजें कराएंगे, लेकिन चुनाव होंगे कैसे जब आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं। देखिए वीडियो में किस तरीके से एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखिए। तो ये वीडियो भी वहीं से निकल कर आई है। यानी एक तरफ आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ आप दावा क्या कर रहे हैं? हम चुनाव कराएंगे। आप ईरान के लिए आज अच्छा बोल रहे हैं, रूस के लिए ठीक कर रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह को आप अपना दुश्मन मानना है जिन्होंने अभी तक एक हमला नहीं किया। लेकिन हो किसके लिए रहा है? इजराइल का स्वागत किया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी भी सीरिया में हालात ठीक नहीं है। पहले उन हालातों को ठीक करना होगा, उसके बाद चुनावों के बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल इजराइल अपनी हर एक ताकत को सीरिया के अंदर झोंक चुका और माना जा रहा है कई किलोमीटर का इलाका उसने अपने कब्जे में ले लिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।